हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, फिजिक्स का लाइट। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आया है, इंक्लूडिंग 68 69 में। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ 69 का, जो रिसेंट ट्रेंड पर आया था। आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है, इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा कि ये इमेज जो फॉर्म हुआ है कि वो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का होगा। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ जा रहे हैं कि जो लाइट के पहले जो क्वेश्चन आता था कि मेयरली जो क्वेश्चन पूछता था कि कौन सा वेव है, लाइट इज किस टाइप का वेव है, या कितना रेंज होता है, आई मीन विजुअल रेंज, आई मीन लाइट का, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है। तो यानी कि इस टॉपिक को हमें एक पॉजिटिव वे में कवर करना होगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे इस इस टॉपिक को, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो कंफर्म है यहाँ से 1 या 2 मार्क क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो हम घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट करते हैं, तो वो मेयरली एक वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि आखिर लाइट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो वेव्स टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं लाइट का, कि लाइट किस टाइप का वेव है। टेक एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसके कैरेक्टरिस्टिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कि टेक एग्जांपल, अभी आप जो क्वेश्चन देखे तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्केव मिरर पर था। ठीक है, तो मिरर का कैरेक्टरिस्टिक पर ही आया था कि रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है, मान के चलिए एक कॉन्केव मिरर हुआ, तो कहाँ रखा जाए तो वो उसका आउटकम होगा। उसी प्रकार लेंस, ठीक है, तो लेंस से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो लेंस का जैसे बहुत मैनी टाइम ऑप्टिकल फाइबर को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पूछा कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो मिरर में होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इधर से आया और इधर चला गया। ठीक है, बट लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमें लेंस का भी कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा। उसके बाद स्कैटरिंग पर बहुत सारा क्वेश्चन है कि हमारा वाई स्काई इज लुकिंग ब्लू। ठीक है, डिस्पर्सन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यानी कि सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होगा। आप 69 का क्वेश्चन देख लें। इसके अलावा देखा जाए, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखा जाए तो ये तो केवल मैंने एक क्वेश्चन 69 का दिखाया था। ठीक है, 69 का जो क्वेश्चन था वो कॉन्केव मिरर पर था। बट इसके अलावा घटना चक्र में मैंने देखा तो 14+ क्वेश्चन थे जो रिसेंट ट्रेंड लाइट से आए थे। स्पेशली एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कि वो क्वेश्चन था कि जो विजिबल लाइट होता है, ठीक है, उसका रेंज क्या था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। यानी कि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम ओवरऑल फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, और मात्र फिजिक्स में मात्र 6 ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप मिनिमम एफर्ट डालकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे टेक एग्जांपल, एक तो लाइट चैप्टर हो गया, लाइट एंड ऑप्टिक। ठीक है, दूसरा साउंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 6 चैप्टर मैंने निकाला। एक एक करके हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लाइट को अब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो लाइट हमारे लिए न्यू तो नहीं है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को आज हम लोग देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यदि ये एक बॉल है ये, ठीक है, इस बॉल को हम अभी देख पा रहे हैं, यानी कि जो लाइट है रिफ्लेक्शन के वजह से ही हम इसे देख पा रहे हैं। यानी कि लाइट से हम लोग ऑलरेडी सराउंडेड है, बट हाँ, इसको टेक्निकल कॉन्सेप्ट को हमें बस समझने की ज़रूरत है। कि टेक एग्जांपल, मैनी टाइम हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक वेव है। ठीक है, बट अब समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड द पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम लाइट को पार्टिकल्स क्यों नहीं बोलते हैं और लाइट को वेव क्यों बोलते हैं, वेयर एज वही साउंड को हम बोलते हैं कि साउंड इज पार्टिकल एज वेल एज
वेव, ठीक है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो पार्टिकल और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल और वेव में एक मेजर डिफरेंस होता है। जैसे वेव जो होता है, आप देखिए हर चीज़ को ना एक चीज़ होता है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ तो उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओशन वेव पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ओशन वेव में क्या होता है कि थिंग्स डिस्प्लेस होता है, ठीक है। वो डिस्प्लेस मतलब यहाँ जा रहा है, मतलब पॉइंट है, देखने में लग रहा है कि ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, बट ये एनर्जी ही यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, तो नो डिस्प्लेसमेंट। बट हाँ, ये ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना, यानी कि एक सर्टेन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसको वेव बोलते हैं, यानी कि वेव मतलब जहाँ वहाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको वेव बोलेंगे। सिंपली एनर्जी विल ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ मीडियम। वेयर एज पार्टिकल क्या होता है कि पार्टिकल में ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? तो यही है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओके, लाइट को तो हम समझ गए कि लाइट एक वेव है, ठीक है, यानी कि यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नेट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेव में भी दो टाइप के वेव होते हैं, ठीक है। बेसिकली वेव को दो मेजर टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो ये होता है कि वो बेस्ड ऑन द मोशन, कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक मोशन में फ्लो कर रहा था, तो मोशन के आधार पर दो टाइप के होते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? तब आप मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों में एक एक एग्जांपल देने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये ठीक है, कोई वेव है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक सर्टन अमाउंट का यदि कोई वेव 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, एंड क्या होता है कि यदि ये सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, ये तो एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका एक डायरेक्शन ये हुआ, दूसरा डायरेक्शन तो ये हुआ, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। बट वही क्या होता है कि कुछ वेव होते हैं जिनका मोमेंट भी एक ही डायरेक्शन में होता है, और देखा जाए तो उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि मोमेंट 1+2 इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या हो सकता है, तो साउंड वेव होगा, साउंड, ठीक है, और ट्रांसवर्स का क्या हो जाएगा, तो लाइट वेव होगा। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप ये तो समझने के लिए मैं बता दिया। अब फॉर एग्जांपल यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे करके, अब मेनी टाइम कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ठीक है, उसके लिए एक सर्टेन ट्रिक्स एंड ये होता है कि कैसे हमें याद रखें। तो याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल आ गया, एल ऑलरेडी आ गया, तो बेसिकली समटाइम मैग्नेट क्या होता है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल करता है, ठीक है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो उसी प्रकार यदि एल आ गया तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लाइट वेव नहीं होगा, क्योंकि लाइट में भी एल आ गया, ठीक है। बस ये याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस प्रकार क्या होगा कि अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड हो जाएगा एंड ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग बेसिक थिंग समझने की कोशिश करते हैं, लाइट का, ठीक है। तो लाइट में भी सॉरी ये तो एक बता दिया कि एक बेस्ड ऑन द मोशन एक होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि बेस्ड ऑन द मीडियम भी होता है, ठीक है। एक तो बेस्ड ऑन द मोशन मैंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया एंड ट्रांसवर्स वेव हो गया, एग्जांपल बता, और बेस्ड ऑन द मीडियम होता है। एक क्या होता है कि आप मीडियम समझ रहे हैं, तो दो ही चीज़ हो सकता है ना, या तो वो मीडियम में ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी भी वेव या पार्टिकल्स को कोई मीडियम की ज़रूरत होता है। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो यदि किसी को ये ज़रूरत है
तो उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। ठीक है। और किसी चीज़ को यदि मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि नॉन मैकेनिकल। ठीक है, क्लियर है। तो आप मुझे ये बताइए, यही दोनों का एग्जांपल लेते हुए साउंड एंड लाइट का, कि दोनों कौन कौन जगह आएगा। मैकेनिकल वेव, आई मीन साउंड, क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, या लाइट को, बताइए। तो लाइट, जो लाइट होता है उसको ट्रैवल, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि उसका स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि नॉन मैकेनिकल में लाइट हो गया, और मैकेनिकल में साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए साउंड मैकेनिकल वेव हो गया। क्लियर है। यानी कि हम लाइट के बारे में क्या देखें, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है। एंड दूसरा ये हुआ कि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव साथ होते होते ये क्या है, मैंने बताया था, यदि ये ला गया तो वो लॉन्गिट्यूडनल ना होकर ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या बताया था कि ये एक मोशन का वो हो गया, और प्रोपोगेशन का ये हो गया, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसी प्रकार क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम ये दो हो गया, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। मैंने ऊपर क्या बताया था कि लाइट को, आई मीन कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि वो नॉन मैकेनिकल है, तो उसका स्पीड कितना होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है। अब हम इसी में एक एडिशन कर लेते हैं कि एक एग्जांपल, एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, वो जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि इस स्पेक्ट्रम में डिवाइड होता है। तो उसी प्रकार पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया था इस वाले पार्ट से, ये इसको विजिबल, ठीक है, तो इसको विजिबल रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बार बार ये पूछ रहा था कि इसका एक रेंज क्या है, तो याद रखिएगा 400 से लेकर 700। ठीक है, जिसको हम लोग नेक नाइस से देख सकते हैं, मतलब एक होता है ना कि विजिबल, मतलब हम अपने आंखों से नॉर्मल देख सकते हैं, तो इसका ये रेंज हुआ, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पर बढ़ते हैं आगे। यानी कि यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा तो क्या था कि पहले हम मिरर के बारे में बात करते हैं। उतना तो बेसिक अब क्लियर कर चुके हैं, तो हम चलिए मिरर के बारे में बात करते हैं। मिरर में भी देखा जाए तो कितने प्रकार के मिरर होते हैं, जैसे क्वेश्चन तो आया था 69 वाला कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, दूसरा मिरर होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा जिसमें हम लोग अपना फेस दिखते रहते हैं उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो कॉनकेव मिरर क्या होता, क्या है बेसिकली। ठीक है, तो कॉनकेव, के मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो ये वाला पार्ट, यानी कि आप ऐसे लाइट आ रहा है और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ, तो गुफा में जैसे हम लोग एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो एंट्री मारेंगे तो डार्क रहता है, तो ये वाला पार्ट तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो इसको, ये मिरर को क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव। ये बस ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। कॉन्वेक्स क्या हुआ, तो जिसमें ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। और प्लेन मिरर क्या हुआ कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर हो गया। यहाँ तो क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग, जैसे मिरर में क्या होता है कि सर्टन लॉ होते हैं। ठीक है,
रिफ्लेक्शन का कुछ रूल्स होता है। तो उसी प्रकार देखते हैं, ये कंसिडर करते हैं कि ये प्लेन मिरर है, रेगुलर सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग जो लॉ बोलता है कि पहला ये बोलता है कि इंसिडेंस रे इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे, यानी कि रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, यानी कि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है कि ये तीनों, यानी कि इंसिडेंस रे वन, दूसरा नॉर्मल एंड तीसरा रिफ्लेक्शन में, तीनों ना सेम लाइन में होंगे, यानी कि आई आर एंड एन तीनों सेम प्लेन में होंगे। और तीसरा है कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब कि यदि ये मिरर है तभी भी रिफ्लेक्ट करेगा, यदि सरफेस इसका थोड़ा इरेगुलर हुआ वहाँ भी ये रिफ्लेक्शन काम करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? टेक एग्जांपल, यदि कोई इंसिडेंस रे 30 डिग्री का एंगल बनाता है या 60 डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा? तो वो भी 60 डिग्री होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि टेक एग्जांपल, ये तो हमें समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बट द पॉइंट ये है कि मिरर में क्या होता है कि यदि कोई भी इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, तो कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये आउटकम होता है दो रे का रिफ्लेक्शन से। यानी कि फॉर एग्जांपल एक लाइट इधर गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा ये हुआ और रिफ्लेक्ट गया, तो यहाँ फॉर्म हुआ, तो ये इसको इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इमेज फॉर्मेशन में भी दो प्रकार का होगा, जैसे एक होता है कि रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आजकल हम लोग वर्चुअली बहुत कुछ चीज़ को फील करते हैं। टेक एग्जांपल, हम लोग पबजी खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो वर्चुअली उसमें हम लोग गोली चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वर्चुअल मतलब एक होता है ना कि जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो रियल नहीं है, तो इसको वर्चुअल बोलते हैं। और जो रियल है, वास्तविक में जिसका फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं रियल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है कि जो वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल में तो हम लोग किसी भी चीज़ को अपने एंगल से दिखा सकते हैं, यानी कि अपने खुशी के लिए कुछ भी हम लोग अपने फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल में मान के चलिए कि जो इमेज फॉर्म होगा वो सीधा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक है। बट वही रियल में क्या होता है कि रियल तो बहुत कुछ अलग होता है। टेक एग्जाम्पल, हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में जीते रहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसे जाएगी, बट जब रियलिटी का लाइफ आता है तो बहुत सारे उतराव एंड चढ़ाव से घिरा रहता था। यानी कि इसमें उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि उल्टा होगा। ऐसे करके हम लोग एक रियल एग्जाम्पल से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इमेज दो प्रकार का होता है, एक तो रियल हो गया और दूसरा वर्चुअल, ठीक है। तो रियल वाले को क्या होता है, रियल उल्टा होता है, ठीक है, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। दूसरा और वर्चुअल सीधा होता है और उसको इरेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव टू दी। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो 3 टाइप का मिरर होते हैं, ठीक है, 3 टाइप का होते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर। तो ये तीनों किस टाइप का वो इमेज बनाता है? क्योंकि सेक्शन 9th वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही आ गया था ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए तो उसका मतलब इस टाइप का इमेज होगा। तो पहले हम तीनों अब समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्वेक्स जो मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा था, ठीक है। क्लियर है? तो लाइट आता है, ठीक है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक किया,
तो वर्चुअली देखा जाए तो इसको यहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट है कि जो कॉनकेव मिरर है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, ठीक है, क्लियर है। और जो इमेज बनता है वो इमेज छोटा साइज का बनेगा, आई मीन स्मॉल साइज। यही एक रीज़न है कि ये आई मीन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही इसको हम लोग कार के जो साइड वाला मिरर है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं बैक में, तो सभी को छोटा छोटा करके दिखाता है, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें किधर टर्न करना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल बनाएगा, ये वाला समझने की कोशिश कीजिएगा, इरेक्ट बनाएगा, और स्मॉल इन साइज कार का रियर व्यू मतलब मिरर होता है। और कॉनकेव में अब आते हैं, तो कॉनकेव क्या है, तो कॉनकेव का ऐसा था, ठीक है, यानी कि लाइट ऐसे जाता है, यहाँ से टर्न बैक कर देता है, यानी कि जो भी होगा वो रियल में बनेगा, इधर कोई बैकग्राउंड में नहीं बन रहा है, यानी कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ। बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, कॉनकेव मतलब कॉनकेव मिरर रियल के साथ साथ मैक्सिमम रियल बनाएगा, मगर इसके अलावा वर्चुअल भी बनाएगा, ठीक है। अब साइज़ की बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर अपने आप में बहुत ही मतलब वो है, ये तीनों टाइप का वो इमेज बनाएगा कि स्मॉल भी बनाएगा, बिग भी बनाएगा, और सेम साइज़ का भी बनाएगा, ठीक है। ये एक रीज़न है कि यदि जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है तो मैक्सिमम यहाँ से बनाया जाता है, क्योंकि यही एक मिरर है जो तीनों टाइप का इमेज बनाता है, बस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। कि टेक एग्जांपल, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, तो हो सकता है कि इसको टुवर्ड्स मिरर हम लोग लिखा है तो इसका प्रतिबिंब कुछ और बनेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि सेम बने, बिग साइज बने, और आई मीन स्मॉल साइज बने, कहाँ रियल बनेगा कहाँ वर्चुअल, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम प्लेन मिरर पर आते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसका भी इमेज इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा, हम ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा फेस उल्टा दिख रहा है, ठीक है, मगर वर्चुअल इमेज इसमें भी बनता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और सेम साइज बनेगा। तो आप मुझे अब बताइए एक एक करके कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, सेम साइज का इमेज तीनों में से किस में बनेगा, सेम साइज का मैं बोल रहा हूँ, सेम साइज, तो सेम साइज का प्लेन मिरर में बनेगा और कॉनकेव मिरर में बनेगा, ठीक है। स्मॉल साइज का किस में बनेगा, तो इसमें नहीं बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा और इसमें बनेगा, और बिग साइज किस में बनेगा, तो इसमें नहीं बनेगा और इसमें बनेगा। यानी कि देखा जाए तो कॉनकेव मिरर में तीनों बनेगा, कॉन्वेक्स में क्या बनेगा, केवल स्मॉल साइज बनेगा, और प्लेन मिरर में सेम साइज बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस वीडियो को यहीं तक रुकते हैं, ठीक है, और कल इसको डिटेल में और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अगली वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वैसे घटना चक्र पूरा क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो यदि मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।